बाबा अपना आपका नाम तो फेमस हो रहा, आप यहाँ किसान आंदोलन में बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप किस तरह की मेहनत कर रहे हैं? आप किस तरह की मेहनत कर रहे हैं? यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे आके? ये तो बता दो। जगाने का। कैसे किसको जगा रहे? अपने किसान भाइयों को। किसान भाई तो जागे हुए जब भी तो यहाँ बैठे। तो और भी रह रहे थोड़े, वे भी जाग जाएंगे। अच्छा, जो और रह रहे उन्हें भी जगाओगे? पूरा देश को जगाना। पूरे देश को जगाओगे? ये तो भाई आजादी की लड़ाई जैसे लड़ी थी, हाँ, तो वो क्रांति की लड़ाई है। अच्छा, इसमें तो सारे देश को आना। अच्छा, इसमें सारे देश को आना। अभी तक आप कितने % जो है कामयाब हो लिए? पता नहीं, ये तो आपको पता होगा। अभी आपको कुछ नहीं पता? देखिए, हम किसान हैं, हम फसल बोते हैं। हाँ जमेगी नहीं जमेगी ये तो ईश्वर को पता है जी। फसल जम गई, पक गई, हमारे घर आएगी या नहीं आएगी ये भी ईश्वर को पता है। अच्छा, प्रकृति कब खेल दे। तो बाबा अभी पीछे जो है 2-3 दिन के लिए आप कहीं चले गए थे, उसके बारे में कुछ बता सके? कद गया? अभी जब 26 जनवरी का ये मामला हुआ था, जब आप यहाँ से आंदोलन से कहीं गायब हो गए थे। गायब नहीं होता, मैं कुछ झूठ बोल लूँ? फिर कैसे बात थी? घर था। घर थे? हाँ। घर क्या कर रहे थे आंदोलन को छोड़ के? ऐसा है जी, 24 तारीख से मुझे बुखार और खांसी थी। अच्छा, मैं 24 भी यही रहा, 25 भी रहा जी, 26 की परेड में भी गया जी। जब परेड से वापस यहाँ आया जी, तो खांसी और बुखार थोड़ा ज्यादा था। अच्छा, तो जो साथी थे वे बोले खांसी और बुखार ज्यादा है। हाँ। सब डर रहे थे कभी कोरोना हो। हाँ, बोले 2-3 दिन आराम कर लो। अच्छा, अब गलती वो सबसे हुई, मेरे से भी हुई अच्छा, कि किसी ने एक प्लान नहीं बनाया। अच्छा, सब लोग ये सोच के चले गए राम सिंह रुकेगा, हाँ, चल मैं श्याम सिंह हूँ, मैं चला जाऊँ। हाँ। राम सिंह ने सोची श्याम सिंह रुक जाएगा। बाबा आप अपना ठीकरा सबके ऊपर ना फोड़ो, आप अपनी बताओ, आप कहाँ थे? मतलब आप जो है गाजियाबाद मेरा घर है जी। मैं गया था। मैं कोई अच्छा। झूठ बोल रहा? तो आप मैं मतलब झूठ भी तो बोल सकता था तेरे से। हाँ, बिल्कुल कि झूठ यहीं बोल- किसी उसमें पड़ा था। हाँ, बिल्कुल झूठ बोल क्यों सके बोल थे दूं झूठ? मगर जब हमें सच्चाई ग्राउंड की पता है, आप यहाँ पे थे नहीं, तो आप झूठ बोल कैसे दोगे? हम सुन कैसे लेंगे आपकी? जब मैं कह रहा हूँ, मुझे बोलने की जरूरत क्या है? हाँ, मुझे बोलने की जरूरत क्या झूठ? फिर जब मैं कह रहा हूँ हाँ। अपने घर था, अच्छा, बुखार था, अच्छा, तो- अब भी खांसी है। अच्छा, तो आप कब आए यहाँ पे? हाँ? फिर कब आए आप यहाँ पे? मैं आया 28 की सुबह। 28 की सुबह? 28 की सुबह आप यहाँ पे आ लिए, और जब से आप यहीं हैं? नहीं, शाम को चला जाता हूँ। शाम को चले जाते हो? पूरे दिन यहीं रहते हो? तो बाबा यहाँ जो आप बैठे हैं, आपका क्या मतलब उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य क्या है? आप सरकार से क्या चाहते हैं? तीनों काले कानून वापस। तीनों काले कानून वापस, मतलब MSP पे गारंटी का कानून। MSP पे गारंटी का कानून। स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पे लागू। अच्छा, तो बाबा आप ये बताओ कि ये जो आप तीनों काले कानून की बात कर रहे हैं, काला कानून कैसे है? सफेद कैसे है? तो आप बताओ ना, काला कैसे है? तुमने बनाया, तुम बताओ सफेद कैसे है? बाबा हम तो जनता की आवाज है, हमने कहाँ बनाया? ये तो सरकार ने बनाया, आप बताओ क्या ये कैसे है काला कानून? काला कानून अब तुझे यही बता देता। हाँ, ये बताओ। चलो, इसमें है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अच्छा, क्या हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? हाँ बताओ बाबा। तुम बताओ। बाबा मैं तुमसे पूछना आया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम करते हैं, पहले से करते आ रहे हैं। अच्छा, गन्ने की खेती हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होती है। अच्छा, होती है। अच्छा, होती है। हाँ होती है। हैं? हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमने पर्ची अपनी फरद दी हाँ, सिंभावली शुगर मिल को हाँ, कि हमारा बॉन्ड बना दे, हाँ, और उसने फरद ले ली, अच्छा, और वही फरद ले जाके हाँ, बैंक में लगा के अच्छा, और लोन ले लिया हमारे नाम पे, अच्छा, और वापस करानी। अच्छा, बैंक के नोटिस हमारे घर आ गए। अच्छा, बता अब किसकी माँ को माँ कहूँ? अच्छा, तो बैंक के नोटिस आपके पास आ गए, उससे इस काले कानून का क्या मामला है? मतलब ये बताइए। अरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? अच्छा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, इस काले उसका कानून तुझे में- उदाहरण देके जवाब बताया। इस कानून में और वो आज तक फार्मिंग जेल है। नहीं गया। अच्छा, वो आज तक जेल नहीं गया। बाबा ये जो किसानों के जो गन्ना जा रहा है, इनको सही टाइम पे पैसा मिल रहा है? हाँ मिल गया, तू भी ले ले। अच्छा, तू भी ले ले। 2 साल 2 साल हो 2 साल से और पैसा किसानों ना को मिला। गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं मिला। अरे अभी सरकार तो यूं कह रही, सरकार तो यूं कह रही, हम टाइम के टाइम किसानों को भुगतान कर रहे हैं। अच्छा, अरे रुक रे किसान। अच्छा, हाँ। योगी के दौरे से आया दिखे? हाँ बाबा मैं पूछ रहा तुमसे। कुछ मिल गया दिखे? अरे अभी ना मिला। तो उस किसान की पर्ची भी देख ले। हाँ देखिए, मैंने 0-0 आ रहा। बस तो फिर कैसे तो दे देगा? उसमें रेट का कैसे पता चले बाबा? रेट का कैसे पता चले हमारा गन्ना किस रेट में जा रहा? अरे यार, जौन सा नालायक तेरे से कह रहा टाइम के टाइम दे रहे, हाँ, उस नालायक से पूछ।
उस नालायक से ये पूछूं कि भाई टाइम के टाइम नहीं मिल रहा, किसान मना कर रहे है? यही तो कहना है आपका कि अभी- किसान जो है, किसानों को टाइम पे नहीं मिल रहा भुगतान। अरे यार सूतना बुनाई जुलाई से लट्ठम लट्ठा हो रहा तू। रेट है नहीं, हाँ पैसा कहाँ से मिल जाएगा? रेट वही तो, रेट तो है ही नहीं। पहले तो रेट दोगे उसके बाद ही तो आएगा। हाँ पहले रेट आएगा, उसके बाद भुगतान आएगा। हाँ, बस तो 2-2 साल से किसानों को भुगतान नहीं हो रहा। पिछले साल का भी रुक रहा, इस साल का तो अभी पता ही ना। इस साल का तो अभी पता ही ना। और बाबा किसानों को क्या गवर्नमेंट जो है ये 6-6 हजार रुपए बता रही है कि सबके खाते में आ रहे, आपके भी खाते में आए। मेरा तो बैंक में भी खाता ना। तो बाबा फिर आपका कहाँ से? अभी तो आप कह रहे लोन ले लिया क्या? बैंक ने। यार तो ये मुझे लगा पत्रकारिता भी गलती करे तो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ बैंक ने हमारी जमीन पे लोन ले लिया। अच्छा, बैंक उसने मिल मील ने लोन ले लिया। हाँ। अच्छा और हमारे पास नोटिस आ गए अच्छा कि जमा करो पैसा, तुमने लोन लिया। अच्छा, क्या करेंगे तो उसे? सारी अंधेर गर्दी आपके कहने से ये हो रहा है कि सारी अंधेर गर्दी हो रही है। और इसी बिल के हिसाब से हाँ। जिसे काले कानून बता रहे, हाँ। मध्य प्रदेश में किसान की फसल बिकी अच्छा और वो पार्टी पैसे लेके भगी। अब अच्छा। बता किसकी माँ को माँ कहूँ, मोदी की को या उसे अमित शाह? वो शिवराज बैठा उसकी। बाबा मोदी जी तो यूँ कह रहे हैं किसानों का कानून जो है बहुत अच्छा बनाया मैंने। वो तो ये कह रहे हैं, और सारे किसान के ये कह रहे हैं कि खराब बनाया। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, सरकार कह रही अच्छा बनाया और तुम यूँ कह रहे खराब बनाया। ये खराब कैसे बन गया? उस मोदी से पूछ के आया अच्छा कैसे हैं? वो तो यूँ कह रहा है किसानों के हित में। कौन सा भी आवे मीडिया वाला धोतू सा हमारे मुंह के लगा दे। हाँ। कभी उनके भी लगाया। बाबा उनके भी लगाऊंगा, मौका मोदी- मिलेगा जब। मोदी क्या कहे, हाँ बीजेपी वाले क्या कहे, एक ही चीज कहे, हाँ। कानून बहुत अच्छा, हाँ कानून बहुत अच्छा। हाँ। कैसे अच्छा हाँ। पता नहीं। अच्छा, पता कुछ नहीं किसी को भी। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हाँ। कैसे होगी पता नहीं। पता नहीं। पता नहीं। किसान जो है मालदार हो जाएंगे, कैसे पता नहीं। तो ये पता नहीं क्या शब्द है, आज हम भी पूछ रहे हैं इस बात। हाँ तो बाबा आपका कहना ये है कि ये कानून जो है किसानों के हित में नहीं है और ये किसानों का हरेसमेंट हो रहा है। अरे हित में नहीं है, सल्फास है, सल्फास। सल्फास है। हाँ, फांसी का फंदा है अच्छा किसानों के लिए। अच्छा। और अगर लागू हो गए हाँ तो 10 साल के अंदर हाँ। भारत से किसान शब्द का नामो निशान खत्म हो जाएगा। बाबा जी, यहाँ पर जिस तरह से आंदोलन चल रहा है उस तरह गुजरात में किसानों को समझाया जा रहा है कि ये कानून है वो आपके हित में है, तो आपको क्यों वो बात समझ में नहीं आई जो उनको आ गई गुजरात के किसानों को? उनको हाँ मोदी समझा रहा होगा। हाँ मोदी तो उनके जब ट्रम्प आया था झुग्गी भी छुपाता फिर रहा था, 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी थी। गुजरात से मेरे दौरे भी फोन आवे कि झांसाराम में हम तो आई गए थे, मैं उत्तर प्रदेश वालों तुम भी आ गए झांसाराम में। तो आपको समझाने आए थे कि नहीं आए थे कि सिर्फ गुजरात में ही समझा रहे हो? देश का किसान पड़ा है दिल्ली की बॉर्डर पे और वो जा रहा है समझाने वहाँ। ये देश का दुर्भाग्य है। बाबा ये जो अभी यहाँ तारबंदी हुई है या बॉर्डर पे तारबंदी की गई है और कील लगाई थी, तो ये इसके बारे में क्या कहना आपका? जब जब राजा डरता है अच्छा। किलाबंदी करता है। पहले महाराजा नहीं होते थे, हाँ वो डरते थे हाँ। और वो जो है अपना किले को चारों तरफ से वो रखते थे, घेराबंदी करके। घेराबंदी करके खाई खुदवा के। हाँ। ये डरता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्होंने ये घेराबंदी की है, तारबंदी की है, कीले लगाई हैं, तो ये डर है सरकार को? सरकार को डर है। अच्छा। और दूसरी चीज जो आम जनता निकल जाती थी, जी जो आसपास के लोग हैं जी वो बेचारे नौकरी करते हैं, कोई इधर करता है कोई इधर करता है, उनको परेशान करने के लिए, ताकि वो उनको लगे कि किसानों की वजह से तुम परेशान हो। हाँ तो किसानों के खिलाफ करने के लिए। लेकिन वो जनता समझ गई कि किसानों ने तो 2 सड़क छोड़ रखी, रास्ता तो सरकार ने रोक रखा। तो अब जनता जो है समझती जा रही है कि सरकार की नीति क्या है, सरकार किस तरह से हरेसमेंट करना चाहती है और किसानों को किस तरह से बदनाम करना चाहती है। किसानों के कानून जो कृषि कानून बनाए उसको वापस ना लेने के लिए वो नए नए प्रोपगंडे जो है रच रही है। बिल्कुल ये ऐसे ही रचती है। अच्छा। और जो सरकारें होती हैं जी वो इस तरह के कार्य करती हैं, लेकिन सरकारें पहले भी आई। जी। इस तरह तानाशाह कोई सरकार नहीं थी। अच्छा। हमने भी बहुत सरकारें देखी, बहुत प्रधानमंत्री देखे, लेकिन ये तानाशाह बनना चाह रहा है। और तानाशाह जब भी देश का कोई राजा बनेगा
उस देश का नाश करके जाएगा। ये ऐसा तानाशाह है, ये इसको पता चलना चाहिए कि एक रावण भी तानाशाह था, अपना सारा परिवार ख़त्म करा दिया था। एक हिटलर है, उसने भी अपना सारा परिवार ख़त्म करा दिया था। वापस आएंगे प्रजातंत्र में, चलेगा। मत छेड़ो किसानों को, हाँ, लड़ना मुश्किल होगा। हाँ। ऐसा इतिहास लिखेगा किसान हाँ। कि सरकार को पढ़ना मुश्किल होगा। बाबा एक और मैं सुनाऊं, भगवान हमको ऐसी भगताई ना दे, भगवान हमको ऐसी भगताई ना दे जो अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। भगवान एक एहसास का नाम है जो रहे सामने और दिखाई ना दे। तो सुन ले, हाँ, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हाँ। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। हाँ। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हाँ। एक एक करके अकेला सारा बेच के ही जाऊंगा। सबने सुन ली, अब किसान की मन की बात क्या है? तीनों काले कानून वापस, एमएसपी पे गारंटी का कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पे लागू, बाकी के लिए कमेटी। अगर सरकार बातचीत करने बैठे और ऐसे बोले कि 5 साल और बढ़ा देते तो आपकी राय क्या होगी? क्या है 5 साल बढ़ा दे, 5 साल बाद क्या करेंगे? क्या करोगे 5 साल बाद, मैं तुमसे ही पूछता हूँ। वही लागू होगा वापस तो और हम लागू होने नहीं दे। फांसी आज लगा ले या 5 साल बाद लगा ले, मरेगा किसान। तो आप क्या कहना चाहेंगे गुजरात के किसानों को? क्या कहना चाहते हैं आप, क्या संदेशा देना चाहते हैं गुजरात के किसानों को? सीधा किसानों के, वो गुजरात ही नहीं है, पूरे देश के किसान है भैया। इनको मत बांटो, पहले तुम उसमें बांट रहे हो, फिर प्रदेशों में बांटोगे, फिर जिलों में बांट दोगे, धर्म में बांट दोगे, जाति में बांट दोगे। अरे किसान चाहे गुजरात का, वेस्ट बंगाल का, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश का किसान एक है। पर ज़्यादातर बात ऐसी होती है कि आंदोलन में सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान ज़्यादातर है, तो उनका ही ये आंदोलन है, ऐसी बात मीडिया में दिखाई जा रही है। अरे वो ट्रेन नहीं चल रही, आप बताओ वेस्ट बंगाल से, महाराष्ट्र से ट्रैक्टर आएंगे इतनी दूर? ट्रेन चलाए ना, ये सरकार ट्रेन चला दे, फिर पता चलेगा किसान कहाँ है। अरे वो आप देख नहीं रहे, महाराष्ट्र में कितनी बड़ी किसान पंचायत कर रहे हैं, कितनी रैलियां कर रहे हैं, सब जगह हो रही हैं। हाँ, हो सकता है कहीं कम है, तो वहाँ अभी हमारे किसान के जो नेता है वो निकल रहे हैं देश में, जगह जगह पंचायतें शुरू हो गई है, वो चलेगा, सबको जगा लेंगे। तो ये आंदोलन अभी कहाँ तक चलेगा? अगर 2 साल 3 साल तक सरकार नहीं सुनेगी तो आपका आंदोलन यही चालू रहेगा या फिर यहाँ पर खत्म कर दोगे 6 महीने के बाद? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? घर जाके मरे हैं तो ये लड़के मरेंगे, यही रहेंगे जब तक बिल वापसी नहीं, तो घर वापसी नहीं। જે રીતે આપણે જોયું, બાબાજીએ જે રીતે વાત કરી છે કે આ આંદોલનથી કઈ રીતે નુકસાન થઈ રહ્યું છે ખેડૂતોને, તે વિશે વાત કરી અને આપણે જોયું કે તેમનો કેટલો રોષ હતો આ આંદોલનને લઈને અને આ 3 કાયદાને લઈને. ગાઝીપુર બોર્ડર, જયંત દાફડા, ધન્યવાદ.